किसान का खुशी हुआ, सब मजदूर को खुशी हुआ। सूखा सूखा जाएगा, सूखा सूखा आएगा और बढ़िया से अनाज पत्ती उपजा के घर ले आएगा, खाएगा। जिसको माया लगा बना दिया, हाँ? बनाया। मेरा धान डूब गया था, माथा पे लाया 2 बोझा, कम से कम 2 बोझा लाया। विधायक या सांसद कोई भी यदि इसको संज्ञान में नहीं लिया तो कहीं ना कहीं ये समाज को एक तरफ बांटने का काम है। लेकिन यदि समाज खुद अपने चलने के लायक कोई काम कर रहा है तो इसमें टांग अड़ाना भी किसी का मेरे ख्याल से उचित नहीं है। हम लोग को बहुत फायदा हो रहा है। हम लोग को उस पार में खेती है, हम लोग करने में दिक्कत होता है, उस पार हेल के जाने पड़ता है, तो बच्चा लोग छोटा छोटा है, डूब जाएगा। तो पुल बनाया कौन खराब किया? वैसे विरोध कर रहा है, जिसका नहीं है कुछ तो विरोध करवे न करेगा। अच्छा, आप लोग चाह रहे थे कि पुल बने? हाँ, हम लोग चाह रहे हैं पुल बन रहा है। पूर्णिया नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 4 के बीन टोली के समीप कारीकोसी नदी पर बन रहा यह पुल पूर्णिया के विधायक, सांसद एवं बिहार सरकार के अधिकारियों के प्रति लोगों की नाराजगी की पहचान है। दरअसल इस इलाके के सैकड़ों किसानों की हजारों एकड़ जमीन नदी के उस पार पड़ती है, जिसमें खेती करने के लिए लोगों को भारी दिक्कत हो रही थी। लोग फसल तो लगाते थे, किंतु नदी बीच में रहने के कारण सही तरीके से फसल को घर तक नहीं ला पाते थे। कई बार किसानों को भारी क्षति उठानी पड़ी, जिसके बाद यहाँ के लोगों ने जनप्रतिनिधियों अधिकारियों से काफी फरियाद भी की, लेकिन उनकी बातें नहीं सुनी गई। तब इस इलाके के किसानों, ग्रामीणों, मजदूरों के हौसले की तारीफ करनी होगी, जिन्होंने आपसी सहयोग से यह पुल बनाने का निर्णय लिया और काम तत्काल प्रारंभ किया गया। किंतु प्रत्येक समाज में कुछ समाज विरोधी लोग होते हैं, जिनको समाज का विकास अच्छा नहीं लगता है। वैसे लोगों को बन रहे पुल से मिर्ची लग गई है और वैसे लोग ग्रामीणों की हौसले को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, किंतु सामाजिक एकजुटता के सामने वैसे लोग अब टिक नहीं पाएंगे। न्यूज कवरेज के दरमियान इस इलाके के लोगों ने बताया कि जो काम सरकार के अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों को करना चाहिए था, जब उन लोगों ने नहीं किया, तभी यहाँ के ग्रामीणों ने खुद इसका बीड़ा उठाया है और काम हो रहा है। और यहाँ के ग्रामीण अपनी समस्याओं को हर हाल में दूर करके ही रहेंगे। ग्रामीणों ने कहा कि इस पुल के बनने से उन लोगों की वर्षों की समस्याएं खत्म हो जाएंगी, फसल आसानी से घर तक पहुंच जाएगी, मजदूरी भी कम लगेगा और नदी पार करने में लोगों के डूब मरने का खतरा भी खत्म हो जाएगा। स्थानीय लोगों ने इसके लिए सभी जमींदारों को धन्यवाद दिया और कहा कि सभी के सहयोग से बन रहा यह पुल समाज कल्याण के लिए है और जिन लोगों को समाज का विकास पच नहीं रहा है, वैसे लोगों को अपनी जुबान बंद रखने की जरूरत है और वे लोग इस पुल के बनने से काफी खुश हैं और हर हाल में यह पुल बनकर ही रहेगा, नहीं तो विरोध करने वालों को ही पुल बनाकर देना पड़ेगा। जो भी आसानी सरकारी तरफ से होता है वो तो जरूरी है, कुछ अपना आदमी की जो कष्ट होता है, जो बना दिया, कोई भी बना दिया तो उसमें सब आदमी को खुशी है। आप लोग खुश हैं? पूरा खुश है कि हम लोग उसी पार टप के किसी तरह उपजा के बाल बच्चा मिल के हम लोग खाते हैं। हेल के जाना पड़ता है दिन में 4 बार 5 बार 4 फीट पानी में, बहुत कष्ट से लेबर मजदूर को हम लोग ले जाना पड़ता है, डबल चार्ज देना पड़ता है, तब हेल के जाता है। अच्छा, अब पुल बन जाने से पुल बन गया तो बहुत खुशी हुआ, सब किसान का खुशी हुआ, सब मजदूर को खुशी हुआ। सूखा सूखा जाएगा, सूखा सूखा आएगा और बढ़िया से अनाज पत्ती उपजा के घर ले आएगा, खाएगा। इसमें विरोध का कहाँ बात आया? सरकारी जमीन में पुल कोई भी अगर बना दिया जनता मिल के या कोई बना दिया सहयोग से, तो उसमें विरोध कहाँ? क्या चीज का दिक्कत हो गया किनको? समाज सेवा वाला काम है। समाज सेवा वाला ये सामाजिक माने रास्ता का पुल बना। हजारों 2000 बीघा जमीन में फसल लगा हुआ है और बहुत मुश्किल से वो फसल को लाना पड़ता है। यही फसल से आप लोग यही फसल से सब बाल बच्चा मिल को सब खाता है, सब जीता। कितना दिक्कत होता है? बारिश में तो क्या बोलिएगा, बारिश में तो गाड़ी नहीं घुसता है। अच्छा, यही एकमात्र रास्ता है कि इसके अलावा कोई रास्ता? इसी रास्ता है और दूसरा कोई रास्ता ही नहीं। अब आप लोग अनाज नहीं तो अपना हेल के जाइए, ले आइए, शक्ति भर जितना ढोना है ढोइए, नहीं तो रात भर में बान आ गया, डूब गया। अच्छा है, हम लोग को वहाँ जमीन है, धान मक्का फसल होता है, जब होता है काटने के लिए समय होता है तो पानी आता है, आने में दिक्कत होता है, गाड़ी छकड़ा नहीं जाता है, माथा पर कितना आनेगा। अब है क्या कि पुल बन जाने से गाड़ी से पुल बन गया तो बढ़िया हुआ, हम लोग के लिए बढ़िया हुआ।
अब हम लोग खेती करेंगे, बढ़िया से फसल काटेंगे, आनेंगे। वो जो बढ़िया। विरोध कर रहा था कि पुल वैसे विरोध कर रहा, जिसका नहीं है कुछ तो विरोध करवे न करेगा। अच्छा, आप लोग चाह रहे थे कि पुल बने? हाँ, हम लोग चाह रहे हैं पुल बन रहा है। हम लोग को बहुत फायदा हो रहा है। हम लोग को उस पार में खेती है, हम लोग करने में दिक्कत होता है, उस पार हेल के जाने पड़ता है, तो बच्चा लोग छोटा छोटा है, डूब जाएगा। तो पुल बनाया कौन खराब किया? बंद पानी आता है, इसीलिए पहले क्या दिक्कत होता? पहले बहुत दिक्कत होता था। कोसी में बांध पानी में ना पानी से बेसी हो जाता था, धान काटने में दिक्कत होता था, पानी में जाने में दिक्कत होता था, हर चीज हेल के जाने पड़ता था। घास सेल जाते, कोई काम में बाल बच्चा ले डूब जाता था। तो नहीं पुल बनाया, कोई खराब किया क्या? अच्छा काम किया है। इससे कितना फायदा होगा? बहुत फायदा होगा। हम लोग का पूरा खेती उसी पार में है, उसी पार में पूरा खेती है। हम लोग का बाप ज्यादा जिम्मेदारी ऊपर में करते हैं। तो आप लोग सभी सहमति से बना? हाँ आप लोग को खुशी है? हाँ, खुशी है, हम लोग को खुशी है। दिक्कत नहीं, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं। प्रदर्शन में बहुत ऐसे लोग थे जिन्हें यह पता नहीं था कि पुल किसके माध्यम से, किसके सहयोग से बन रहा है, किंतु पुल बनने पर उन लोगों में काफी खुशी थी। उन लोगों का कहना था कि इस इलाके के लिए बहुत ही जरूरी था और हर हाल में यह पुल बनना ही चाहिए। समाज सेवी राजीव राय ने इस दरमियान कहा कि पुल सामाजिक जागरूकता के कारण निहायत जरूरी को देखते हुए सामाजिक लोगों, जमींदारों और ग्रामीणों के सहयोग से बन रहा है, जो काबिले तारीफ है। ये सबसे पहली बात तो ये जो पुल जो बन रहा है, इसके अपोजिट साइड यहाँ के लोकल लोगों का खेती होता है और यहाँ कम से कम आपको 100-200 बीघा जमीन है, जिसमें कि खेती के जब उपज या कोई खेती करने के लिए जाया जाता था तो नदी पार करने में दिक्कत होता था। तो यहाँ के समाज के लोग खुद अपने जमीन में, जैसा हमें सुनने में आया, खुद अपने राशि से समाज के लोग पैदल के लिए ये पुल बनवा रहे हैं और अपने जमीन में बनवा रहे हैं। तो इससे यहाँ पे जो खेती कर रहे हैं जो समाज, उसको फायदा है और मेरे ख्याल से इसमें किसी को नहीं, हमको ये बात बताइए कि यहाँ अगर इतना ही जरूरी है तो यहाँ के लोगों ने कहा कि विधायक हो या सांसद हो, सभी लोगों से कई बार कहा गया कि बहुत बड़ी दिक्कत है, बना दीजिए आप लोग, किसी ने नहीं बनाया। ये कितनी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण मानते हैं? ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी विधायक या सांसद कोई भी यदि इसको संज्ञान में नहीं लिया तो कहीं ना कहीं ये समाज को एक तरफ बांटने का काम है। लेकिन यदि समाज खुद अपने चलने के लायक कोई काम कर रहा है तो इसमें टांग अड़ाना भी किसी का मेरे ख्याल से उचित नहीं है। और आगे कानून सर्वोपरि है, कानून की नजर में यदि ये गुना, ये अपना सब समाज के लोग खुद चंदा करके सुनने में आया बनवा रहे हैं। इसमें कोई टांग कौन अड़ा रहा है? क्यों, लोगों को क्या दिक्कत है? लोग तो खुश नजर आ रहे हैं। तो टांग अड़ाने वाला 2-4 तो कहीं भी समाज में निकलता है। जिसका कुछ नहीं है वो भी दावा करेगा कि मेरा ही है। सब दिन से कोई खेती कर रहा है, कोई उपज कर रहा है, जो भी कर रहा है, लेकिन कागज जिसका रहेगा, जमीन उसी का होता है। और इसमें कोई माफिया और या किसी का भी, जो आजकल न्यूज में भी सुन रहे हैं कि इसमें माफियाओं का हाथ है, तो किसी माफिया का हाथ नहीं है। खुद ये लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं और इनके सुविधा के लिए ये पुल बन रहा है। आप कितना ढोएंगे? जान का मजदूरी बढ़ा देता है, जो 300 या 500 600, किसान कहाँ से लाएगा पैसा? रास्ता रहेगा, सुविधा रहेगा, गाड़ी जाएगा, अपना फसल लेके चले आएगा। इतना दिक्कत था आप लोगों को तो कभी सांसद विधायक ये सब तो नहीं बोले? सब वोट लेने के लिए बस लेकर चल जाता है, कोई काम नहीं करता है। लेकिन किया नहीं कोई? कभी नहीं किया, देखने में नहीं आता है इधर। गोर पकड़ेंगे, जिसको माया लगा बना दिया, हाँ? बनाया। मेरा धान डूब गया था, माथा पे लाया 2 बोझा, कम से कम 2 बोझा लाया। कितना माथा पे डूबेगा? सब डूब गया, सब डूब गया था। 2 बोझा मात्र लाए कि 2 बोझा ले जाएंगे, संतुष्टि होगा कि मेरा खेत का धान आया है। इतना खर्चा किए थे, 2 बोझा लाए, सब डूब गया। हम लोग को लिए हम लोग पूरा खुश है आप लोग? पूरा खुश है। अभी तो धान लगाए। आप लोग तो पहले से चाह रहे थे कि पुल बन जाए, नहीं? चाह रहे थे तो हो गया। जो बनाया वो तो बहुत बढ़िया सुंदर आदमी है, जो बना दिया पब्लिक के लिए सुविधा कर दिया। बहुत सुविधा, लेकिन सरकार नहीं बनाया। लेकिन सरकारी सब में नहीं दिया। आने में बहुत दिक्कत होता पहले कैसे जाते थे? पहले तो बहुत दिक्कत होता था, कपड़ा उठा के जाना पड़ता था ऊपर हम लोग। अच्छा, ये बन जाएगा तो उससे बहुत सहूलियत होगा, बहुत सहूलियत होगा। ऊपर में हम लोग का धान लगाते हैं ना, अभी तो ठीक है, बांध पानी जब आता है ना धान वही पार में रह जाता है। अब तो पुल बन गया तो कोई गाड़ी से भी जाके बर्बाद हो जाता था। अभी तो लगा दो, अभी थोड़ा सा पानी है। और जब तैयारी होने पर, जब फसल काटने का वक्त होता था, तब बांध पानी पकड़ देता था।
आधा धान वही पार में रह जाता है। अभी पुल बन गया तो अभी कई गाड़ी से भी लाएगा। तो लोग बोला गलत बन रहा है, तो आप लोग क्या? हम लोग को तो हम लोग के लिए अच्छा बना है। कुछ आदमी देखा कल विरोध कर रहा था या कुछ गलत विरोध किया होगा, लेकिन हम लोग का ऊपर में जमीन है, हम लोग के लिए बहुत बढ़िया बना। श्री बालाजी एजेंसी NS31 गुलाबबाग पूर्णिया। यहाँ जगुआर कंपनी का लेटेस्ट सभी तरह का सैनिटरी वेयर्स उपलब्ध है, जैसे कमोड, बाथटब, वाटर हीटर, स्टीम सॉल्यूशन, शावर इंक्लोजर एवं कंप्लीट बाथरूम सॉल्यूशन। वहीं बालाजी एजेंसी में AGL कंपनी के लेटेस्ट डिजाइन के टाइल्स, मार्बल्स भी उपलब्ध है, जहां आपको मिलेगा ऑफिस, घर, पार्किंग, होटल्स को डिजाइन करने के लिए मजबूत और खूबसूरत डिजाइन वाले फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स, डबल चार्ज, वेरीफाइड टाइल्स, बाथरूम एवं किचन टाइल्स की पूरी रेंज भी। साथ ही यहाँ फाइनोलेक्स कंपनी का पाइप भी उपलब्ध है। खूबसूरती और मजबूती ऐसी कि आप फर्स्ट ही लुक में कर लेंगे पसंद। तो एक बार अवश्य पधारें बालाजी एजेंसी NS31 गुलाबबाग पूर्णिया। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है मोबाइल नंबर 9470867633, मोबाइल नंबर 9631725501।